जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। माँ, आज मैं आपके समक्ष जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये केवल शब्दों का समूह भी नहीं है। ये तो ज्ञान की वो अनंत गंगा है जो सीधे हिमालय की गोद से उतरकर आपके हृदय से होती हुई सीधे आपके गर्भ तक पहुंचेगी। माँ, विश्वास मानिए, ये वाणी आपके कानों में ही नहीं रुकेगी, ये तो आपकी आत्मा को भेद कर सीधे उस नन्ही सी जान तक जाएगी जो आपके भीतर उस गर्भगृह के अंधकार में पल रही है और इस दुनिया के सूर्य की पहली किरण देखने की प्रतीक्षा कर रही है। याद रखिए, माँ के गर्भ में ही तो भविष्य की धारा पलती है। और जब आपका हृदय धर्म के प्रकाश से भरा होगा तो आपकी संतान इस संसार के लिए एक सूर्य बनकर जन्म लेगी। और माँ, जब हृदय में ऐसा दिव्य ज्ञान उतरता है ना, तो करुणा खुद ही अपना रास्ता बना लेती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलते हैं, वैसे ही इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारी सहायता करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस माँ तक पहुंचाएं जिसे इसकी आवश्यकता है। प्रभु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। तो चलिए, मन को एकाग्र करके, अपनी सांसों को शांत करके इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे दिव्य गर्भ का रहस्य, फिर आत्मा के उस संग्राम को समझेंगे जो भीतर लड़ा जाता है, कर्म के विधान को पहचानेंगे, मुक्ति का मार्ग खोजेंगे और अंत में धर्म की नींव को अपने जीवन में स्थापित करेंगे। माँ, गर्भावस्था में आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप स्वयं एक यज्ञ कुंड हैं। ये वाणी जो आप सुन रही हैं, ये उस यज्ञ में पड़ने वाली आहुति है। और आपका गर्भ उस अग्नि की तरह हर एक शब्द को, हर एक भाव को आत्मसात कर रहा है। याद रखिए, आपका हर भाव, आपकी हर सांस आपके शिशु का पहला संस्कार बन रही है। इस बात को हृदय में अंकित कर लीजिए कि आपके विचार आपके गर्भ की मिट्टी हैं। अगर मिट्टी उपजाऊ है, पवित्र है, तो फल भी दिव्य होगा। इसीलिए इस समय में आपका हर एक भाव आपकी सबसे बड़ी तपस्या है और आपके शिशु का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार भी। तो चलिए, अब आत्मा के उस महासंग्राम को जानते हैं जो बाहर किसी रणभूमि में नहीं बल्कि हमारे ही भीतर लड़ा जाता है। ये मन ऊपर से तो बड़ा शांत दिखता है ना? पर इसके भीतर तूफानों का सागर छिपा है। कभी क्रोध की आग भड़कती है तो कभी लोभ की प्यास, कभी अहंकार का पहाड़ खड़ा हो जाता है। और यही शत्रु हैं जो आत्मा को बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में खींच लाते हैं। ठीक यही दुविधा, यही संशय कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में भी उठा था। उसकी आवाज करुणा से कांप रही थी जब उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये मन तो एक मदमस्त हाथी जैसा है, इसे काबू करना तो वायु को मुट्ठी में बांधने जैसा असंभव लगता है। हे नाथ, बताइए, इस मन को वश में कैसे किया जाए? तब जगतगुरु श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, तुम सत्य कहते हो। ये मन सचमुच एक मदमस्त हाथी के समान ही है, पर जैसे एक महावत उस शक्तिशाली हाथी को भी एक छोटे से अंकुश से साध लेता है, ठीक वैसे ही इस मन को केवल और केवल ज्ञान के अंकुश से ही साधा जा सकता है। और फिर भगवान ने मन के उन 5 सबसे बड़े शत्रुओं के बारे में बताया। पहला है क्रोध, वो आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। दूसरा है लोभ, रेगिस्तान की वो प्यास जो कभी नहीं बुझती। तीसरा अहंकार, एक इतना ऊंचा पर्वत जहां से पूरी दुनिया छोटी और तुच्छ नजर आती है। चौथा है ईर्ष्या, वो धीमा जहर जो आत्मा को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। और पांचवा मान अपमान का भाव, वो घना कोहरा जिसमें आत्मा अपना सही रास्ता ही भूल जाती है। तो माँ, जब आप अपने हृदय से क्रोध को निकाल देती हैं तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु शांति का संस्कार पाता है। जब आप लोभ को छोड़ती हैं तो शिशु के भीतर संतोष का दिया जलता है। जब आप अहंकार से मुक्त होती हैं तो शिशु की आत्मा में विनम्रता का उदय होता है। ईर्ष्या को त्यागने पर उसके हृदय में करुणा का बीज अंकुरित होता है। याद रखिए, असली विजेता वो नहीं जो दुनिया जीतता है, असली विजेता तो वो है जो अपने भीतर के इन अदृश्य शत्रुओं पर विजय पा लेता है। चलिए, अब कर्म के उस अटल विधान को समझते हैं, वो विधान जो हर आत्मा की यात्रा की दिशा तय करता है। कर्म ही वो अदृश्य जंजीरें हैं जो आत्मा को बार बार गर्भ की कैद में खींच लाती हैं, और कर्म ही वो प्रकाश का मंडल है जो उसे मुक्ति की ओर ले जाता है।
अर्जुन के मन में फिर एक सवाल उठा। उसने बहुत ही करुणा से पूछा, हे प्रभु, लोग तो मानते हैं कि गर्भ माँ की गोद जैसा सुखद होता है, फिर ये जीव गर्भ में आकर इतना कष्ट क्यों भोगता है? जन्म लेने से पहले ही उसे इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही गंभीर वाणी में इसका रहस्य खोला। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जब आत्मा गर्भ में होती है तो उसे अपने कई पिछले जन्म याद आने लगते हैं। गर्भ का वो घना अंधकार उसे उसकी भूलों का आईना दिखाता है। वो देखता है कि उसने कौन कौन से पाप किए थे जिनकी वजह से वो आज इस बंधन में है। ये पीड़ा असल में एक तपस्या है ताकि वो अपने कर्मों से सीख सके। और कर्म का विधान बड़ा ही स्पष्ट है। आप देखिए, एक तरफ है पाप कर्म, जैसे छल करना, गुरु का अपमान करना या किसी को दिया हुआ वचन तोड़ देना। ये पाप उस कीचड़ की तरह हैं जो आत्मा के पंखों पर लग जाते हैं और उसे उड़ने नहीं देते। और दूसरी तरफ है पुण्य कर्म, जैसे किसी भूखे को अन्न देना, बीमार की सेवा करना या ज्ञान का दान करना। ये पुण्य उन पंखों के नीचे की हवा हैं जो आत्मा को ऊंची और ऊंची उड़ान भरने में मदद करते हैं। इसलिए माँ, आज का संस्कार यही है कि अपने गर्भ को पीड़ा का नहीं बल्कि साधना का स्थान बनाइए। आपका हर एक शुभ विचार आपके शिशु के लिए उस गर्भवास की पीड़ा को सहने की शक्ति बनेगा, और यही शक्ति उसे जन्म के समय अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आएगी। तो अब हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे जो आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। इस मार्ग पर 3 दिव्य द्वार आते हैं। पहला गुरु, दूसरा भक्ति और तीसरा सेवा। अर्जुन ने फिर एक गहरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या यह सच है कि किसी भी प्राणी का अंतिम विचार उसके अगले जन्म का कारण बनता है? क्या जीवन का वो आखिरी क्षण इतना महत्वपूर्ण होता है? श्री कृष्ण ने रहस्य समझाते हुए कहा, हाँ पार्थ, बिल्कुल। जैसे हवा फूल की सुगंध को अपने साथ उड़ा ले जाती है, ठीक वैसे ही अंतिम समय का स्मरण आत्मा को अपने अगले जन्म की ओर खींच ले जाता है। इसीलिए जो प्राणी मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वो सीधा मुझ में ही विलीन हो जाता है। और इस मार्ग पर पहला द्वार है गुरु का। इस पूरी सृष्टि में अगर कोई स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है तो वो गुरु का है, क्योंकि गुरु ही वो हैं जो अज्ञान के अंधकार में भटकती आत्मा को ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। और माँ, आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए आप ही उसकी पहली गुरु हैं। आपका आचरण, आपका व्यवहार ही उस शिशु के लिए पहली दीक्षा है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, सच्चा भक्त कौन है? मैंने देखा है लोग वनों में तप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, पर फिर भी उन्हें आप प्राप्त नहीं होते। ऐसा क्यों? भगवान ने सच्चे भक्त के लक्षण बताए। उन्होंने कहा, पार्थ, सच्चा भक्त वो है जो अहंकार से मुक्त हो, जो अपने हर कर्म का फल मुझे अर्पित कर दे, जो सुख हो या दुख हर हाल में केवल मेरी ही शरण में आए, और जो इस संसार की मोह माया से ऊपर उठ जाए। भक्ति तो उस नदी की तरह है जिसे कोई बांध नहीं सकता। उसका अविरल प्रवाह ही आत्मा को मुझ तक यानी मोक्ष के सागर तक ले आता है। और भक्ति का सबसे सरल, सबसे शुद्ध रूप क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ये बात हमेशा याद रखना, सेवा ही सच्ची भक्ति है। जो किसी भूखे को अन्न खिलाता है वो भोग मुझे लगाता है। जो किसी दुखी के आंसू पोंछता है वो मेरे ही नेत्रों को शीतलता देता है। इसलिए माँ, करुणा को अपने हृदय का आभूषण बना लीजिए और सेवा को अपने जीवन का धर्म। क्योंकि जब आपके मन में करुणा होगी तो आपका शिशु भी जन्म से ही कोमल और दयालु होगा। जब आपके हाथ सेवा के लिए उठेंगे तो आपका शिशु भी बड़ा होकर दूसरों के लिए एक आश्रय बनेगा। और अब हम अपनी इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। यहाँ हम धर्म की उस मजबूत नींव को समझेंगे जिस पर एक पुण्यमय जीवन की इमारत खड़ी होती है। ये नींव 3 स्तंभों पर टिकी है, विनम्रता, सत्य और कृतज्ञता। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, ये बड़ी विचित्र बात है। मनुष्य बड़े बड़े तप करता है, दान पुण्य करता है, पर फिर भी उसका पतन क्यों हो जाता है? वो नीचे क्यों गिर जाता है? श्री कृष्ण ने इसका एकमात्र कारण बताया, अहंकार। उन्होंने कहा, पार्थ, अहंकार वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी हो जाती है, और विनम्रता वो दरवाज़ा है जिससे आत्मा मुझ तक पहुंचती है। देखो, जो पर्वत अकड़कर सीधा खड़ा रहता है, आसमानी बिजली उसी पर गिरती है, और जो पेड़ फलों के भार से झुक जाता है वही सबको शीतल छाया देता है और सबका प्रिय होता है। और विनम्रता का सबसे बड़ा रूप क्या है? वो है माता पिता की सेवा।
प्रभु स्वयं कहते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसके घर में तो स्वयं मां लक्ष्मी निवास करती हैं। उनका आशीर्वाद वो चाबी है जो भाग्य के हर बंद दरवाजे को खोल देती है। धर्म की दूसरी नींव है सत्य। हमेशा याद रखिए, झूठ की बुनियाद पर बना महल भी एक दिन रेत की तरह ढह जाता है, और सत्य से बनी एक छोटी सी कुटिया भी हिमालय की तरह अडिग रहती है। सत्य ही धर्म है, सत्य ही सबसे बड़ी तपस्या है, और सत्य ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्म केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, धर्म तो करुणा, सत्य, न्याय, संयम और सेवा में जीने की एक कला है। जब आप मां इन स्तंभों पर अपना जीवन जीती हैं, तो आपकी संतान की आत्मा जन्म से ही तेजस्वी और प्रकाशवान होती है। तो आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यही है कि अपने गर्भ को केवल एक देह की कोख मत मानिए, इसे आत्मा का मंदिर समझिए। जब आप सत्य, करुणा और विनम्रता को अपने आचरण में उतार लेती हैं, तब आपका गर्भ स्वर्ग से भी अधिक पवित्र हो जाता है। आपका हर एक विचार, आपका हर एक शब्द, आपका हर एक कर्म आपके आने वाले शिशु के लिए पहला शास्त्र है। वो दुनिया की कोई किताब बाद में पढ़ेगा, पहले वो आपके आचरण को पढ़ेगा, आपके भावों से ही उसका जीवन बनेगा, और तब वो शिशु इस धरती पर केवल जन्म नहीं लेगा, बल्कि धर्म की एक जलती हुई ज्योति लेकर आएगा। यदि इस दिव्य वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाना भी एक महान पुण्य कर्म है। इसी तरह के और दिव्य ज्ञान के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आप सबका कल्याण करेंगे।